मेरा नाम है रिश्तक नैन। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मैं आप लोगों को आज एक सुंदर सी कविता सुनाने जा रहा हूँ। उस कविता का नाम है लाल टमाटर। लाल टमाटर मिर्ची बोली सुन लो आकर, मैं पतली सी हरी हरी दौड़ लगाऊं खड़ी खड़ी। टमाटर बोला मिर्ची रानी क्यों इतना इतराती हो, पतली सी तो दम भी कम है, क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो। मैं तो बच्चों को प्यारा लगता, गोल गोल हूँ सबको भाता, तुम तो खूब रुलाती हो, सबको दुख पहुँचाती हो। धन्यवाद। मेरा नाम हर्षित सिंह है। मैं कक्षा प्रथम क में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ज्ञानिकेतन है। मैं हिंदी प्रतियोगिता के लिए एक किताबें सुना रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कदम मिलाकर आगे बढ़ते। कदम मिलाकर आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, नाच नाच के गाते गाते, रस बरसाते प्यार लुटाते, जो भी सीखा पढ़ते पढ़ते, जो भी ठाना वो हम करते, कदम मिलाकर आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रशासिका महोदय, प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी एवं सम्मानित कुमारिका साथी प्रणाम। मैं कक्षा प्रथम डी का छात्र हूँ। मेरा प्रवेश संख्या 7290 है। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर जो मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक है आगे बढ़ते आगे बढ़ते। आगे बढ़ते आगे बढ़ते, कदम मिलाकर आगे बढ़ते, नाच नाच के गाते गाते, रस बरसाते प्यार लुटाते, हर कठिनाई से गंभीरते, कदम मिलाकर आगे बढ़ते, जो भी सीखा पढ़ते पढ़ते, जो भी ठाना वो हम करते, आगे बढ़ते कदम मिलाकर आगे बढ़ते। हिंदी दिवस की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम सार्थक सिंह है। मैं कक्षा प्रथम अ का छात्र हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। कविता का शीर्षक है जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। लहर लहर तू मलय पवन में, फहर फहर तू नील गगन में, छहर छहर जग के आंगन में, सबसे ऊंच महान, सबसे ऊंच महान, जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। जब तक एक रग कण तन में, डिगे न दिल भर अपने प्राण, हाहाकार मचा दे रन में, जननी की संतान, जननी की संतान, जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। मन में दिन दुखी की ममता, हम में हो मरने की क्षमता, मानव मानव में हो समता, धनी गरीब समान, गूंजे नभ में तान, जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। तेरा मेरुदंड होकर मैं, स्वतंत्रता के महासमर में, वफा सिकते बन व्यापे उर में, देते जीवन प्राण, देते जीवन प्राण, जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। वंदे मातरम। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मंदसौर। मेरा नाम तेज कुमार है। मैं दूसरी कक्षा का छात्र हूँ। मैं ज्ञानिकेतन स्कूल BBC पटना हिंदी पखवाड़ा 2020 हिंदी काव्य प्रतियोगिता में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपके समाज से कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सूरज दादा रहम करो, सूरज दादा रहम करो, गर्मी तो
कुछ कम करो। सुबह सवेरे आते हो, बहुत देर से जाते हो, इतना ना तुम काम करो, थोड़ा तो आराम करो। बच्चों को झुलसाते हो, खूब पसीना आता है, काम नहीं हो पाता है, ना ही हम पाते हैं खेल। घर में बन गई है जेल, नहीं मिलता पीने को पानी, सुस्त हो गई चिड़िया रानी। बच्चों से थोड़ा प्यार करो, छुट्टियां ना बेकार करो। विनती है तुमसे घटाओ, चंदा मामा से बन जाओ। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम निवान कश्यप है। मैं कक्षा 2D में पढ़ता हूँ। मैं ज्ञान निकेतन PVC गोला रोड पटना में पढ़ता हूँ। मैं आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बादल बोला बदली से। बादल बोला बदली से, आ जाओ तुम जल्दी से, झूम झूम कर हम बरसे, जीव बिना पानी तरसे। बच्चे नहीं खेलते हैं, दिन भर गर्मी झेलते हैं, हम पानी बरसाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। बोली बदली मत कर तेरी, बाट देखते हो क्यों मेरी। आओ झूम झूम कर बरसे, क्या बच्चे पानी बिन तरसे। हम पानी से पानी हमसे, बच्चे नाचे झूमे छम से। हम अपना धर्म निभाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम सृजन केसरी है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ज्ञान निकेतन है। मेरी कविता का नाम है बंधन का सुख। पिंजरे के तोते से बोली छत पर बैठी मैना, बड़े मौज से तुम रहते हो, बोलो यह सच है ना। बैठे बैठे मिल जाते हैं भांति भांति के व्यंजन, काश मुझे भी मिल पाता जो यह पिंजरे का बंधन। तोता बोला अगर सोचती हो सुख है बंधन में, मुझे निकालो आओ अंदर, मैं जाता हूँ वन में। मैना ने खोला दरवाजा जैसे ही पलछिन में, मैना को अंदर कर तोता खुद उड़ गया गगन में। 4 दिनों में ही वह मैना अंदर तड़प रही थी, उड़ने को आकाश में ऊंची तबीयत फड़क रही थी। भांति भांति के भांति ना थे उसको कोई व्यंजन, ना आराम सुहाता उसको ना पिंजरे का बंधन। धन्यवाद। शुभ प्रभात, मेरा नाम कनिष्क दीप है। मैं वर्ग 3 ब से हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो 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 बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां किरण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अड़ाती सैन्य सिंधु में सुपाड़वानी से चलो, प्रवीर हो जईवनो बढ़े चलो 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 बढ़े चलो। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती।
अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अड़ाती सैन्य सिंधु में बाणवानी से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो 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 बढ़े चलो। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं प्रांजल पीयूष, कक्षा 3 का छात्र, आप लोगों के समक्ष एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है प्रार्थना। हे भगवान, दो वरदान, पढ़ लिख कर हम पाएं ज्ञान। माता पिता की आज्ञा माने, गुरुओं का हम सब करें सम्मान। करें सदा हम अच्छे काम, पढ़े लिखे हम ध्यान लगाकर, चम चम चमके जग में नाम। हे भगवान, दो वरदान, ज्ञान का हम सब दीप जलाएं, हम सब बने देश की शान। सब मिल बनाए देश महान। कल हम सब के हाथों में होगी भारत की पतवार। भारत की बगिया के माली, हम ही देश के पहरेदार। हम बने वीर और बलवान, तब देश हमारा बने महान। हे भगवान, दो वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं सुशांत कुमार, कक्षा 3E, आप सभी के सामने श्याम सुंदर अग्रवाल द्वारा लिखी गई कविता पेश करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है नहीं व्यर्थ बहाव पानी। सदा हमें समझाए नानी, नहीं व्यर्थ बहाव पानी। हुआ समाप्त अगर धरा से, मिट जाएगी ये जिंदगानी। नहीं उगेगा दाना तुनका, हो जाएंगे खेत वीरान। उपजाऊ जो लगती धरती, बन जाएगी रेगिस्तान। हरी भरी जहाँ होती धरती, वहीं आते बादल उपकारी। खूब गरजते, खूब चमकते और करते वर्षा भारी। इस हरा भरा रखो इस जग को, वृक्ष तुम खूब लगाओ। पानी है अनमोल रतन, तुम एक एक बूंद बचाओ। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम अमल शेखर है। मैं कक्षा 4A का छात्र हूँ। मैं आज आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। उस कविता का शीर्षक है हिंदी से हिंदुस्तान है। जन्म हुआ मानवता का, जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है। दी सीख जिन्होंने धर्म की हमको, तुलसी संत कबीर महान है। संस्कृत से है संस्कृति हमारी, संस्कृत से है संस्कृति हमारी। हिंदी से हिंदुस्तान है। बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई। हिंदी का बहुत महत्व है, बात सबको यह समझाई। यही कारण है कि विश्व में है इनका नाम। संस्कृत से है संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी में सीखे पढ़ना हम, गाने हिंदी में गाते हैं। फिर क्यों हिंदी अपनाने से व्यर्थ ही हम घबराते हैं। सारे देश के संचार साधनों की यही तो एक जान है। संस्कृत से है संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। छोड़ के हिंदी बोले अंग्रेजी, इसी बात की है निराशा। सीखो अन्य भाषाओं को, लेकिन अपनाओ अपनी भाषा। हिंदी से हमारी शान है, संस्कृत से है संस्कृति हमारी। हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं प्रभाकर सिन्हा, कक्षा 4 से
कविता प्रतियोगिता में कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है सूरज। गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, सुबह सुबह रख आया कौन आसमां की थाली में। मूंदी आंख खोली कलियों, चिड़ियों ने गाया गाना, गुनगुन करते भंवरों ने खिलते फूलों को पहचाना। तभी आ गई फुदक फुदक कर एक तितलियों की टोली, मधुमक्खियों ने मधु रस से भर डाली अपनी झोली। उठो उठो हम लगे काम पर, तब आगे बढ़ पाएंगे, वे क्या पाएंगे जीवन में जो सोते रह जाएंगे। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम कुमार दक्ष है। मैं क्लास 4 सेक्शन बी का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस कविता के कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटाता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सुप्रभात, मैं धैर्य कक्षा पंचमी का छात्र आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी के लिए एक कविता प्रस्तुत करने आया हूँ। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं हम सीना तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं हम सीना तान। पल भर के लिए जरा सोचो इंसान, कितना रख पाते हैं हम इसका ध्यान। 14 सितंबर को ही क्यों करते अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान, हर पल हर दिन क्यों करते हिंदी बोलने वालों का अपमान। 14 सितंबर को ही क्यों याद आता हिंदी बचाओ अभियान, क्यों भूल जाते हैं हम हिंदी को अपमानित करते हम खुद हिंदुस्तानी इंसान। 14 सितंबर को ही क्यों हिंदी में भाषण देते हमारे नेता महान, खुद को क्यों समझते हैं बाद में अपना हिंदी बोलने में अपमान। क्यों सब समझते हैं अपने को अंग्रेजी बोलने में महान, क्यों भूल गए हम इसी अंग्रेजी ने हमें बनाया था कई वर्षों पहले गुलाम। आज उनकी ही भाषा को क्यों करते हम सख्त सख्त प्रणाम। पर मेरे भाइयों, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने इस देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद।
का हिंदी पखवाड़ा में स्वागत करता हूँ। मैं प्रणव आनंद, प्रवेश संख्या 8367। अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, आओ मिलकर कसम खाए, अपनी धरती हरित बनाए। धरती पे हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो, पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। पेड़ पौधों को पानी दो, जीवन को यही निशानी दो। आओ पेड़ लगाए हम, पेड़ लगाकर जब महकाकर जीवन सुखी बनाए हम। आओ पेड़ लगाए हम। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शाश्वत शौर्य है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरी प्रवेश संख्या 10784 है। हिंदी पखवाड़ा के उत्सव पर मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा जो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाँव भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रुश्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मैं चंद्र विजय, ज्ञान निकेतन कक्षा 7 का छात्र, आज आपके समक्ष ऑनलाइन प्रतियोगिता हिंदी पखवाड़ा ऑनलाइन प्रतियोगिता के उपलक्ष्य में प्रकृति सौंदर्य से संबंधित काव्य पाठ करने जा रहा हूँ। तो चलिए आरंभ करें। हे प्रकृति, माँ भी तुम, भगनी भी तुम, ये धरा गगन भी तुम, हरे हरे पेड़ पौधे और हरी हरी वादियाँ भी तुम, जल जीवन हरियाली तुम, अनवरत बहती नदियाँ, वायु और आकाश भी तुम, मनुष्य की रचयिता और हम सबकी पालनहार भी तुम, अगर न चेता मनुष्य तो प्रलय और विध्वंस भी तुम, मनुष्य के दंभ और अहंकार का दमन भी तुम। हे प्रकृति, हे वायु, हे क्षितिज, हे सागर, हे गगन, माँ भी तुम। मैं पीयूष प्रांजल सप्तम अ का छात्र हूँ। आज मैं ज्ञान निकेतन विद्यालय द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा 2020 में प्रकृति सौंदर्य से संबंधित कविता पाठ करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक पल्लव है, जो श्री सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित है। मैं कविता पाठ करने के पूर्व संक्षिप्त में श्री सुमित्रानंदन पंत जी के विषय में कुछ शब्दों के माध्यम से उनके हिंदी साहित्य में आविर्भाव को व्यक्त करने जा रहा हूँ। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हिंदी साहित्य के इतिहासाकाश में अल्मोड़ा निवासी श्री सुमित्रानंदन पंत जी का उदय एक नए युग के प्रवर्तक के रूप में हुआ। यह युग छायावादी कवियों के उत्थान का युग था। छायावादी कवि प्रकृति उपासक एवं सौंदर्य पूजक थे। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म बर्फ से आच्छादित पर्वतों की अत्यंत आकर्षक घाटी अल्मोड़ा में हुआ था, जिसका प्राकृतिक सौंदर्य उनकी आत्मा में आत्मसात हो चुका था। झरना, बर्फ, पुष्प, लता, भौरा गुंजन, उषा किरण, शीतल पवन, तारों की चुनरी ओढ़े गगन से उतरती संध्या, ये सब तो मानो सहज रूप से उनके काव्य का उपादान बन चुका था। अरे ये पल्लव बाल, सजा सुमनों के सौरभ हार, गूंथते हुए उपहार, अभी तो है ये नवल प्रवाल, नहीं छूटो तरु डाल, विश्व पर विस्मित चितवन डाल, हिलाते अधर प्रवाल, दिवस का इनमें रजत प्रसार, उषा का स्वर्ण सुहाग, निशा का तूहित अश्रु श्रृंगार, साँझ का निहि स्वन राग, नवोढ़ा की लज्जा सुकुमार, तरुणतम सुंदरता की आग, कल्पना के यह विह्वल बाल,
आंख के अश्रु हृदय के हास, वेदना के प्रदीप की ज्वाल, प्रणय के थे मधुमास, सुछवि के छाया बन की सांस, भर गई इनमें हाव हुल्लास, आज पल्लवित हुई है डाल, झुकेगा कल गूंजित मधुमास, मुग्ध होंगे मधु से मधुबाल, सुरभि से अस्थिर मरुताकाश। धन्यवाद। सुप्रभात। आज मैं सुधांशु रंजन कक्षा 8 का छात्र आपके समक्ष अपनी हिंदी नवीन पाठ्य पुस्तक से एक छोटी सी कविता लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, और इसकी कवित्री हैं निर्मला पुतुल जी। प्रस्तुत कविता बातचीत की शैली में लिखी गई है। कविता में अनेक प्रश्न हैं। प्रश्नों में कवित्री के सुझाव भी निहित हैं। वे चाहती हैं कि मानव होने के नाते हमें कुछ करना चाहिए। वह कुछ क्या है, आइए समझते हैं। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ? क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कट कर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर? सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियां? इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते? सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ? कभी महसूस की किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता है दूर तक कोई पत्थर? सुनाई पड़ी है तुम्हें कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों के चीख? खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े? थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी कमी शिकायत ना करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख? अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं अंशुमान मिश्र कक्षा एकादश का छात्र आपके समक्ष देशभक्ति से ओतप्रोत एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है आंधियों ने गोद में हमको खिलाया है न भूलो, और जिसके कवि हैं रामानंद दोषी। आंधियों ने गोद में हमको खिलाया है न भूलो, आंधियों ने गोद में हमको खिलाया है न भूलो, कंटकों ने सिर हमें सादर झुकाया है न भूलो। सिंधु का मत कर कलेजा हम सुधा भी शोध लाए, सिंधु का मत कर कलेजा हम सुधा भी शोध लाए, और हमारे तेज से सूरज लजाया है न भूलो। वक्र हो आई भ्रिकुटी तो यह अचल नगराज डोले, वक्र हो आई भ्रिकुटी तो यह अचल नगराज डोले, 10 दिशाओं के सकल दिक्पाल यह गजराज डोले। डोल उठी है धरा अंबर भुवन नक्षत्र मंडल, डोल उठी है धरा अंबर भुवन नक्षत्र मंडल, ढीठ अत्याचारियों के अहंकारी ताज डोले। सुयश की प्रस्तर शिला पर चिन्ह गहरे हैं हमारे, सुयश की प्रस्तर शिला पर चिन्ह गहरे हैं हमारे, ज्ञान शिखरों के धवल ध्वज चिन्ह लहरे हैं हमारे। वेग जिनका यो की जैसे काल की अंगड़ाइयाँ हो, वेग जिनका यो की जैसे काल की अंगड़ाइयाँ हो, उन तरंगों में निडर जलयान ठहरे हैं हमारे। मस्त योगी हैं कि हम, मस्त योगी हैं कि हम सुख देख कर सबका सुखी हैं, मस्त योगी हैं कि हम सुख देख कर सबका सुखी हैं। कुछ अजब मन है कि हम दुख देख कर सबका दुखी हैं, कुछ अजब मन है कि हम दुख देख कर सबका दुखी हैं। तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरे दो, तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरे दो, दहकता लावा हृदय में है कि हम ज्वालामुखी हैं। लास्य भी हमने किए हैं और तांडव भी किए हैं, लास्य भी हमने किए हैं और तांडव भी किए हैं, वंश मीरा और शिव के विष पियाए और जिए हैं,
वंश मीरा और शिव के विष पिया है और जिए हैं। दूध माँ का या कि चंदन या कि केसर जो समझ लो, दूध माँ का या कि चंदन या कि केसर जो समझ लो। यह हमारे देश की रज है कि हम इसके लिए हैं, यह हमारे देश की रज है कि हम इसके लिए हैं, यह हमारे देश की रज है कि हम इसके लिए हैं। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अयन आदित्य गिरी है और मैं कक्षा 11वीं में विज्ञान संकाय का छात्र हूँ। विद्यालय परिवार में चल रहे हिंदी पखवाड़ा के अंतराल में आज मैं आप सभी के समक्ष रिटायर्ड कर्नल वीपी सिंह द्वारा रचित उनकी एक रचना लेकर आया हूं, जिसमें उन्होंने एक युद्ध के दृश्य को ज्वलंत करते हुए बताया है कि किस तरह सभी नवयुवक सैनिक मां भारती के लिए युद्ध करते हैं। वीपी सिंह जी कुछ इस प्रकार लिखते हैं। उठो चलो चलो लड़ो पुकारते चले गए, उठो चलो चलो लड़ो पुकारते चले गए, कदम कदम वे शूल सब बुहारते चले गए। वो हर मुहिम में प्राण प्रण से जीतते रहे सदा, वो हर मुहिम में प्राण प्रण से जीतते रहे सदा। सिंह थे समक्ष उनके शत्रु सारे हारते चले गए, सिंह थे वे सिंह से दहाड़ते चले गए। शौर्य पत्र शत्रु वक्ष फाड़ते चले गए, शौर्य पत्र शत्रु वक्ष फाड़ते चले गए। समर समर प्रवंचना के व्यूह सारे तोड़कर, समर समर प्रवंचना के व्यूह सारे तोड़कर अभय बने विजय ध्वजाएं गाड़ते चले गए। लहू बहाकर पुण्य पथ निखारते चले गए, वे माँ भारती की आरती उतारते चले गए। और विदा के क्षण स्वतंत्रता के गान कंठ में भरे, और विदा के क्षण स्वतंत्रता के गान कंठ में भरे, वे अपनी मातृभूमि को निहारते चले गए। कोटि कोटि धड़कनों को वो उल्लास दे गए, राष्ट्र के अधर पर वे विजय का हास दे गए। क्या हुआ जो उनके कुछ घरों के दीप बुझ गए, भेद कर तिमिर का मेघ वे प्रकाश दे गए। धन्य 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 वे जवानियां, धन्य 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 वे जवानियां, चुनौतियों के हर शिखर पर शौर्य की वो निशानियां। और रहेंगे जब तलक, और रहेंगे जब तलक ये सूर्य चंद्र धरा गगन, और रहेंगे जब तलक ये सूर्य चंद्र धरा गगन। समय के पृष्ठ पृष्ठ पर रहेंगी ये कहानियाँ, समय के पृष्ठ पृष्ठ पर रहेंगी ये कहानियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शिक्षकों और सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सभी को हिंदी पखवाड़ा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रचित राज कक्षा 9वीं का छात्र आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है जिन्होंने हंसकर दे दी जान। इसके कवि हैं सुदीप भोला। यह कविता उन सभी वीर जवानों को समर्पित है जो इस वर्ष गलवान घाटी पर शहीद हो गए, जिन्होंने हंसकर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान। मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए। क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर चाय, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। जिन्होंने तोड़ी हर जंजीर हो उनकी देखो तो तकदीर, निकाली संसद से तस्वीर बना ली आजादी जागीर। उनके बच्चों के बच्चे भी, उनके बच्चों के बच्चे भी भूखे सोते हाय, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। मातृभूमि पर तन मन धन जो कर देते बलिहारी, जिनके एक जन्म हम सबके लाख जन्म पर भारी। हम उनको क्या दे सकते हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं, और क्या औकात हमारी। कुछ मुआवजे एक नौकरी एक मकान सरकारी, कुछ मुआवजे एक नौकरी एक मकान सरकारी। और जिनके अंगे अंग थे भंग, मगर जो थामे रहे तिरंग, बहाकर अपने खून की गंग, आखिरी दम तक लड़ गए जंग। सच कहता हूँ वही तरह हैं, सच कहता हूँ वही तरह हैं। गंगा वही नहाए, गंगा वही नहाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। जिन्होंने हंसकर दे दी जान। धन्यवाद।